विशेषकर जो कुछ आर्टिकल इसमें आपने कवर किए हैं, उनको मैं बाय नेम ही बताऊँगा, जो मैं उनको काफ़ी उनसे प्रभावित हुआ हूँ। और बाकी डिटेल से और उसमें प्रैक्टिस अपनी गहरी करनी है, जैसा मेरा कमिटमेंट है आज आप सबके बीच में, उसको बहुत गहराई से हमें अपनी अभ्यास में लेना है। तो विशेषकर जैसे पाप देशना है, और बोधिचित्त परिग्रह, और बोधिचित्त प्रमाद, जिसमें ये 6 पारमिताएँ जैसे महायान में है, तो वो पारमिताओं को बहुत डिटेल से आपने बताया है, और वो खुद भी मतलब ऐसा मैंने अपनी अनुभूति में लिया है कि उन पर बहुत अच्छी तरह गहराई से काम करना है। और 10 भूमियों को भी आपने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया। पहले एक शिविर में मैंने ऑफलाइन शिविर में भी ब्रह्मचारी आदि विमल सेठी जी से उसको काफ़ी गहराई से देखा था, और आपने भी दूसरे को उसमें बताया, लेकिन इसमें और डिटेल से बताया, तो ये बहुत प्रभावित किया हमको। और संप्रजन संप्रजन अनुसरण की विधि जो बताई वो बहुत खास लगी, और पाप मुक्ति की विधि जो बताई वो भी बहुत ही मतलब एक काबिल तारीफ है वो। और विशेषकर जो सप्तांग पूजा रखी थी, वो वाली जो इवेंट थी, वो बहुत अ, मतलब प्रभावित किया उसने। और जो परिणामना है, उसमें पुण्य प्राप्त किया, उसको अर्पित करना। पता नहीं क्या था, ये होने वाला था, मैं देखा मैं पूना शिविर में था, तो अचानक ही अंदर से ऐसी आवाज आती थी, जब जो ध्यान निमटता 2-3 बार ध्यान कराते थे वो, तो अपने आप ही वह वहां से निकलना शुरू हुआ मेरे अंदर से। जब भी समाप्ति होती थी सिर्फ उसकी मेडिटेशन की, तो अगर मैं सोचता था ऐसा अगर कुछ लाभ होता हो ध्यान से, तो मैं सभी 3 महीनों को मैं समर्पित करता हूँ। तो इससे कनेक्ट करके देखा, तो ये वाकई बहुत मुझे अच्छा लगा। और थेरवाद और महायान के बारे में भी जो डिफरेंस था वो काफ़ी उसमें स्पष्टता आई। और विशेषकर जो 6 जो ये महायान में अ, जो वो बताइए पारमिता है, उसको बहुत प्रभावी ढंग से मुझे उसमें काम करना, और वो बहुत ही अच्छी लगी। तो ऐसे बहुत सारे मतलब और जो सब आर्टिकल्स आपने रखे परिचित परिचित हुआ है, वो भी बहुत क्लियरिटी उनसे आई है। तो मैं बहुत ही मतलब और ध्यान भी सब बहुत अच्छे कराते रहे। भले ही 2 दिन मिल पाए हमें, लेकिन टाइम भी ऐसा ऑफिस का टाइम होता था, तो कभी-कभी पूरा भी नहीं हो पाता था। तो लेकिन जैसे ये हालात आपने भी पहले बताया, ये कि हालात तो जैसे हैं हमारे, वो हमें उनमें ही अच्छे से अच्छा करना। और विशेषकर ये चाहे हमें पिन भर भी है, लेकिन वो सत्य की फीलिंग अगर है, तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में ही हमें बढ़ना है। हमारे अनुकूल स्थिति कभी नहीं बनेगी, हम इंतजार करें ऐसा नहीं है। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में और तभी बोधिसत्व बोला जाएगा। और वाकई हम हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, बोधिसत्व बाबा साहब, बोधिसत्व पूज्य भक्ति और संरक्षित जी, और भी जो अभिलिखेश्वर हैं, इसमें भी जो एक श्लोक में बताया, एक एक चीज बहुत प्रभावित हुए। सब चीज के समय का भी अभाव है, तो इसलिए से नहीं कर सकता, लेकिन एक ये देखा कि अगर किसी सभा में भी अगर आप संबोधन कर रहे हो, तो अगर पहले अभिलिखेश्वर का नाम भी लेके आप संबोधन करोगे, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, और जो दूसरे लोगों से भय रहता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा मैं अपने अनुभूति से कह सकता हूँ कि जिन दौरों से मैं जैसे गुजर रहा हूँ, और बहुत विपरीत परिस्थिति भी अमौन बनती है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, या धम्म में भी ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वहाँ ये सब चीजों अकॉर्डिंगली मैं उसको फील करके महसूस कर रहा हूँ, और उसमें जो उसका आउटपुट मिलता है, वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही मिलता है जैसे मैंने अभी इस कोर्स के माध्यम से जो सुना और समझा है। तो ऐसी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं अपने अनुभूति से कह सकता हूँ। तो वाकई मैं
इस प्रयास के लिए। और मैं ये भली बात जान गया हूँ कि आप कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, और जैसे ही गैप होता है तो उन्हें लगने लगता है कि अब कुछ न कुछ खास ऐसे आने वाला है ज़रूर। बिल्कुल। तो अपने शब्दों से आपका पुण्यानुमोदन और आभार नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है मैं अपने जैसे टूटे-फूटे शब्द हैं, मैं इनसे ही कहना चाहूँगा कि आपने एक दो शब्दों में कहूँ तो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए मैं बहुत ये शुभेच्छा करता हूँ कि जो भी आपके लक्ष्य हैं वो शीघ्र प्राप्त हो, और आप दीर्घायु हों, आप निरोगी बने रहें और हमेशा आनंदित रहें, और हम लोगों का ज्ञानियों का मार्गदर्शन करते रहें। और आपके पार्टिसिपेंट्स को भी देख के मुझे बहुत खुशी होती है, जो भी जुड़ते हैं, भले ही इसमें कुछ कम जुड़ पाए। जनरली वैसे अभी 40-50 से कम नहीं रहते थे पिछले कोर्सों में, 60-70 तक भी जाते थे। तो इसमें कोई कारण हो सकते हैं अभी, और वो चल रहा है, लेकिन बहुत जो भी जुड़े वो बहुत अच्छे रहे, और सबका लेवल बहुत अच्छा उन्होंने ग्रेडशील रहे। तो उनके साथ रहते हुए मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैं उन सब की तरफ से भी, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से आपकी शुभेच्छा करते हुए, और मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम करूँगा। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमस्ते, और आपको प्रति मेरी हृदय से कृतज्ञता। जय भीम नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई बाकी है जो छूट गया हो और अपनी बात को कहना चाहता हो? नहीं है, ठीक है। ये बाद में लास्ट में जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्लीज़। जी। हाँ, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी। मैं नागपुर से हूँ, और जिस दिन से मैं इस शिविर में जुड़ा हूँ वो काफी अच्छा लग रहा है, और अलग अलग विषयों को आपने जो न्याय दिया है वो बहुत ही एक काबिल तारीफ है। इस विषय को लेकर आपने हर विषय को छुआ है, और उसकी जो स्पष्टता दी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम स्वीकार कर पाए, ग्रहण कर पाए। कुछ कुछ बात मुझे वो नहीं समझ में आई। एक्चुअली क्या हो गया कि मेरा टाइमिंग है जो उतना सुटेबल नहीं था। मैं सुबह सुबह ड्यूटी जाता तो शाम को मैं 8-9 बजे ही घर में आता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत जुड़ता हूँ, तो थकान होने की वजह से कभी कभी ऐसा डलनेस महसूस होता, आलस महसूस होता। फिर भी मैं बने रहने की या को समझने की मैं प्रयास कर रहा था, और इस विषय को लेकर मैं काफी उत्साही भी था मैं। लेकिन मैं बहुत बार मैं सुन चुका हूँ कि बोधिचर्या अवतार ये बहुत बड़ा विषय है, और उसको इतने समय में उसको समझ पाना इतना सुटेबल नहीं है। मैं अमुक सिद्धि जी से सुना था कि उन्होंने ऑर्डिनेशन शिविर में इसका अभ्यास किया था, तो वो बोल रहे थे कि उसको मैं पहली बार मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, और देखिए अभी कैसा उसको न्याय दे पाऊंगा, ऐसा उनके मुंह से मैंने सुना था। तो मुझे भी लग रहा था कि इतने बड़े जो सीनियर कर्मचारी है और वो बोल रहे हैं कि मैं उसको न्याय दे पाऊंगा या नहीं, तो मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि हम भी समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है और बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। फिर भी हम कुछ कुछ समझ पाए और कुछ कुछ नहीं भी समझ पाए। और मैं अभी जो आपने 10 पारमिता लिए, 10 भूमिया लिए, तो यह सब्जेक्ट बहुत ही यानी कठिन सब्जेक्ट है, और उसको काफी चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे इसमें हम इतने कम समय में उसको चिंतन करके हम
समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो भी नहीं समझ पा रहा हूँ पूरी तरह से। तो एक बार मैंने देखा कि जो शून्यता का जो अपने अभ्यास लिए तो उसमें मैं काफी इंटरेस्टेड रहा और वो शुरू से मैं इंटरेस्ट रहा हूँ। मैं एक कुछ किताब पढ़ रहा था तो मुझे एक पढ़ने में आया कि बुद्धत्व और जो हमारा अवकाश है यह एक प्रकार का शाश्वत है। और आपने बताया है कि वो आत्मवाद और अनात्मवाद के भी ऊपर है। तो मुझे वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा काफी कठिनाई हो रही है और उसको समझ पाने के लिए मैं चिंतन भी कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट ये थोड़ा सा और उसको समझा के बताया जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं जो समझ पाया हूँ उसको मैं फिर से वीडियो देख के मैं उसको चिंतन करके मैं समझने का प्रयास करूंगा। और आपने जो बताया अच्छा बताया और उसको जितना समय ग्रहण कर पाया उसको मैं उतना समझ पाया था। लेकिन जो नहीं समझ पाया जो वीडियो के माध्यम से मैं समझने का प्रयास करूँगा। बाकी तो और हम ऐसे विषय को लेकर आप जब भी आएंगे तो हम उसके साथ जुड़े रहेंगे कि हम प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा मेरे को समय का ये भी हो रहा क्योंकि मेरा आना 8:30-9 बजे होता है। मकान की वजह से मैं काफी उसको न्याय नहीं दे पा रहा हूँ। तो जुड़ने का तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। बाकी देखो कैसा होता है तो, लेकिन मैं जुड़ते रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक ठीक यू है। थैंक यू। आपके वीर्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना थकान होने के बाद में भी धम्म के कार्य में जुड़ जाते हैं। यही एक प्रकार का उत्साह है और इस उत्साह को बना के रखिए। निश्चित ही इस उत्साह से काफ़ी कुछ आपको और सभी लोगों को लाभ मिल सकता है। थैंक यू नंदराज जी। जी कहाँ, नागपुर से? कहाँ से? हाँ, नागपुर से। हाँ मैं नागपुर से हूँ और मैं नागलोक के बाजू में रहता हूँ। अगर आपने नागलोक देखा हो तो मैं वो नागलोक कॉलोनी भी है, वो पहले नागलोक कॉलोनी से उसको जाना जाता है। तो नागलोक के बाजू में ही नागलोक कॉलोनी। हाँ जी हाँ जी। तो वहीं पे मैं रहता हूँ और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो मुझे काफी थकान होती है और टाइम भी मेरे को इतना ये नहीं होता 12 से। तो वही आज मैं जब ध्यान को जोड़ रहा था तो मेरे को इमरजेंसी कॉल आ गया। और मैं ध्यान छोड़कर मेरे को भागना पड़ा। ठीक है। लोगों की तो सुरक्षा ये करना, हमारा लोगों की सुरक्षा करना ये भी एक धर्म है। वही धर्म आप कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, अभी मुझे लगता है कि सभी लोगों का मनोगत हो गया है। और सही में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इस 24 दिवस की एक प्रकार से, जैसे कि 24 कड़ियाँ होती है, 24 निदान, जो 12 निदान संसार को दर्शाते हैं और 12 निदान निर्वाण की तरफ जाने के मार्ग को दर्शाते हैं। तो यही मार्ग है जिसे हम बोधिसत्व का अरंत का मार्ग कहते हैं। और ये 12 दिन मिलके 24 दिन का जो हमारा ये सत्र रहा है, तो 24 दिन रखने का मतलब भी यही था कि हम एक एक कड़ी को, एक एक तत्वों को हम समझें। वैसे इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तत्व है जिसका अभ्यास हमने 24 दिवस में कम से कम 2 प्रकार से हमने ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास किया है। एक तो चिंतनमय प्रज्ञा से हमने बातों को समझा है, जानने का प्रयास किया है, और दूसरा है भावनामय प्रज्ञा के माध्यम से, ध्यान के अनुभव में और चिंतन के अनुभव में, जिसके कारण ये विषय सभी को उतना ही खुला था। लेकिन आप लोगों की जो क्षमता रही होगी या आपका समय है, आपकी व्यस्तता है, आपकी जो अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, और उसके कारण कहीं ना कहीं जो विषय का जो प्रभाव है वो कम ज़्यादा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कि कहा जाता है कि जो धम्म जो है वो वर्षा की तरह होता है। जैसे कि वर्षा पृथ्वी पर अपनी गति से सभी वृक्षों पर या सभी जगह पर जाती है, लेकिन जो वृक्ष की जो क्षमता है या किसी पौधे की क्षमता है
तो उसी क्षमता के आधार पर उस पानी को ग्रहण करती है। तो यही धम्म का असर है। अगर भले किसी को थोड़ा कम मिला हो, कम लिया हो, किसी ने ज़्यादा लिया हो, लेकिन लेना, ग्रहण करना मुझे लगता है कि ये सभी के लिए संभव हुआ है। अगर आपने रिपोर्टिंग में जो कहा है, कहीं न कहीं वो आपके अनुभव का ही एक स्तर है, या अनुभव का ही एक आपका वक्तव्य है जिसे हम मनोगत कहते हैं। तो बहुत सारी बातें आपके अंदर भी है जो आप नहीं कह